देवों के देव महादेव को महाकाल भी कहा जाता है, यानी मृत्यु भी जिसके अधीन है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव मृत्यु से परे हैं, वे अनादि और अनंत हैं। वैसे तो भगवान शिव का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में किया गया है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित शिव पुराण है। इसमें महादेव से संबंधित कई रहस्यमय बातें बताई गई हैं। हिंदू धर्म में शिव जी को अमर मृत्यु रहित माना जाता है और उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, इसलिए शिव जी की जन्म या मृत्यु की बात नहीं की जाती है। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है, वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं। स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए है। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयंलिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। वेदों के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वह तो स्वयं सृष्टि को जन्म देने वाले हैं। आप उन्हें मानवों की श्रेणी में क्यों रख रहे हैं? वेदों के अनुसार सप्त ऋषियों को ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों, मुख, नाभि आदि से उत्पन्न किया था। इसीलिए इन 10 ऋषियों वशिष्ठ, नारद, भृगु आदि को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। जहाँ तक प्रमाण का प्रश्न है, तो किसी भी धर्म ग्रंथ में ईश्वर का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह अवश्य है कि कैलाश पर्वत को शिव जी के परिवार का निवास माना जाता है और उस पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से भी बहुत कम होने के बावजूद उस पर कोई आज तक नहीं चढ़ पाया है। न ही हेलीकॉप्टर जैसे किसी साधन से कोई वहां पहुंच सका है। जिसने भी कोशिश की उसे निराश होना पड़ा। एक विदेशी पर्वतारोही जब कैलाश पर चढ़ाई चढ़ने लगा तो उसे आवाजें आई कि ऊपर मत आओ। वह फिर भी नहीं माना, तो तेज बर्फीले तूफान ने उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया। वापस लौटने पर उसने बताया जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पर जैसे ही उसने लौटना शुरू किया तो तबीयत सही होती गई। नीचे जाकर वह फिर से पूर्ण स्वस्थ हो गया। विदेशी पर्वतारोही और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहां कुछ अलौकिक अवश्य है। कैलाश पर्वत आजकल चीन के इलाके में है और वहां की सरकार ने लोगों की आस्था को देखते हुए अब इस पर्वत पर चढ़ाई की रोक लगा दी है।